सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज हम लोग ना इनकी वीडियो देख रहे हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े अच्छे इंसान हैं। बस लेसन्स और कई बारी जो इनकी सीख है वो सिखाने में थोड़ा गलत तरीका इस्तेमाल कर जाते हैं। अभी मैं इनकी एक रीसेंट वीडियो अभी कुछ 16 घंटे पहले अपलोड हुई है। सो चलो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। यस कर रहा था कि जब ये मुल्हिद और लिबरल लोगों को, खुदा के मुनकिर लोगों को देखा, इन्होंने मुशाहिदा किया कि इस कायनात में बहुत हुस्न है, तो जाहिर है हुस्न खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। इन्होंने देखा कि ऐसा निजाम चल रहा है। कुत्ता क्या करता है जब उसके जख्म होता है ना, आपने देखा वो जख्म को चाटता है। क्यों चाटता है? उसके थूक में ऐसा केमिकल है जो एंटीबायोटिक का काम करता है। कुत्ते को किसने बताया भाई कि अपने जख्म को चाट तू? तभी आपने देखा कुत्ते की यहां अगर जख्म हो जाए ठीक नहीं होता फिर वो, क्योंकि चाट नहीं सकता यहां पे वो। हर हर चीज में ऐसा निजाम है। कछुए को डिफेंस का कैसा, हाँ मैं मछली की मिसाल दे रहा था। बाज मछलियां समंदर में ऐसी हैं जो इंतहाई सुस्त हैं। अच्छा, ये ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर ये तारिक मसूद साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम नहीं है, जो काफिर है, जिनको काफिर बोलते हैं, यानी जो मुस्लिम नहीं है, वो लोग सब कुछ जानते हुए समझते हुए कि अल्लाह ने इतना सब कुछ बनाया है, फिर भी उसको मानते नहीं है। ठीक है, इनका होल जो पूरा का पूरा मोटिव है इस वीडियो के ज़रिए बताने का ये है कि अल्लाह को क्यों नहीं मानते हो। तो इसका जवाब मैं दूंगा, इसको थोड़ा सा और आगे सुनते हैं। एक मछली का एग्जांपल देंगे। और पत्थरों में रहती हैं। अब अजीब निजाम है। अच्छा, पत्थर में भी ऐसे रहती हैं, आधा धड़ उनका चिटान में होगा और आधा धड़ चिटान से बाहर। अब वो तो डिफेंस उनका हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने क्या किया है, आप YouTube पे सर्च करें, उनके पीछे दुम की तरफ ना तस्वीर बना दी है, चेहरा बना दिया है पूरा। मछली अंदर है, दुम पे पूरी मछली की पिक्चर बनी हुई है। कोई भी शिकारी जानवर आता है ना, तो वो समझता है इसका रुख मेरी तरफ है, मैंने अगर इस पे हमला किया तो ये भी मुझ पे हमला करेगी। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ में। ये ज़्यादातर चीज़ें वो ऐसे ही बोलते हैं। भाई तुम्हारी जो ऑडियंस है वो सच में नहीं आता उनको समझ में। आप सिंपल सी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो दोस्तों, ये कहने का मतलब इनका ये है अ, कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं, और फिर भी जो नॉन मुस्लिम है वो ये क्यों नहीं कहता कि ये अल्लाह ने बनाई है या अल्लाह है। ऐसा क्यों नहीं बोलता है। ठीक है, इनका कहना ये है कि फिर क्यों नहीं मानते हो आप अल्लाह को, ये अल्लाह है। तो मैं ये कहना चाह रहा था इनसे, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान दिखाई देते हो बातों से, आपकी जो आवाज़ है, और आप इतने इमोशनल हो जाते हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। वो आपकी बातों से और आपके जो नज़रिया और जो बात करने का तरीका है, ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हो। लेकिन हमारा कहना ये है कि जिसको आप अल्लाह कहते हो उसको हम ईश्वर कहते हैं। नाम अलग अलग लेते हैं, है तो वो एक ही चीज़ ना। अगर मैं ईश्वर कह रहा हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन जाता है? मत बनाओ उसको कॉन्फ्लिक्ट। मैं ईश्वर कह रहा हूँ, आप मान लो कि ठीक है आप ईश्वर कह रहे हो, हम अल्लाह कह रहे हैं, वर्ड ही तो चेंज किया है ना हमने। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है दोस्तों? कॉन्फ्लिक्ट आगे ये आता है कि जब ईश्वर या अल्लाह, जो भी ऑलमाइटी गॉड है, उसकी जो सीख है उसको हम फिर डिवाइड कर लेते हैं। आगे प्रॉब्लम यहाँ आती है। यानी वो है तो एक ही, लेकिन एक ग्रुप ने उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कुछ अलग तरीके से दिखाया, दूसरे ग्रुप ने उसकी इंस्ट्रक्शंस को कुछ अलग तरीके से दिखाया। ठीक है, उसमें इंस्ट्रक्शंस अलग है, इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल अलग है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर हम देखें, वैसे मानने वाले तो हैं नहीं लोग, बट मेरा मानना ये है कि अगर उन चीज़ों को हम अगर गौर से देखें, आंखें खोल के, कि भाई वो
एक ही जगह से आई हैं चीज़ें, लेकिन उनका बताने का तरीका, उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो अलग अलग है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ना, कि एक ही जगह से आई है तो दो अलग अलग गाइडलाइंस हैं। भाई तुम अपना फॉलो करो, हम अपना फॉलो करते हैं, लेकिन है वो एक ही। अब हम ये नहीं कह रहे कि क्रिएटर नहीं है, या भाई हमें नहीं पता क्रिएटर है या नहीं है, बट हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे कि है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि क्रिएटर है तो अच्छी बात है। और अगर कोई कह रहा है कि क्रिएटर नहीं है तो आपको क्यों आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आप मत परेशान हो ना, वो खुद समझेगा, उसका लाइफ स्पैन पड़ा हुआ है सामने, वो अपने आप देखेगा कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड है या नहीं है। अगर है तो कौन है, कैसे क्या करता है, उसको अपने आप सर्च करने दो। वो ये समझते हैं कि इसने मैंने इस पे हमला किया तो ये भी क्या करेगी। देखो, पुश से वार करना आसान होता है ना, सामने से वार करना बोलो मुश्किल है, अगला डरता है। तो अल्लाह ने वो मछली चूंकि ऐसे ही चट्टानों में मुंह देके रहती है, ज्यादातर उसका टाइम इसी तरह गुजरता है, तो उस बेचारी को नहीं पता कि मेरी दुम पे अल्लाह ने मेरी जैसी पिक्चर बना दी है। एक जानवर ये समझेगा दुम उधर है और सर किधर है, इस तरफ है। ये डिफेंस का इंतजाम अल्लाह ने मछली के लिए किया है। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मंजर को देखने के बाद भी कोई कहता है कोई खुदा नहीं है, और ये मछली ने इवॉल्व होके अपनी दुम पे अपनी तस्वीर बना ली है, उससे बड़ा बदबख्त और खुदा का दुश्मन इस कायनात में कोई नहीं है। और खुदा पर का हक बनता है कि उसको जहन्नम की आग में डाले, वो जो इतनी निशानियां देख के भी इंकार कर रहा है। अरे भाई, अल्लाह ईश्वर के होने का किसी को डाउट नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है नहीं है तो कहने दो ना उसको, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपका कहना ये, आप कहना ये चाह रहे हो कि आप ईश्वर मत बोलो, आप अल्लाह बोलो, ठीक है। और जो गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं वो आप फॉलो करो, बट वो गाइडलाइंस सब फॉलो नहीं कर सकते भाई। आप उसमें पैदा हुए हो, आपको वो गाइडलाइन सही लग रही है, जो इसमें पैदा नहीं हुआ है उसको वो गाइडलाइन सही नहीं लग रही है, ठीक है। अगर हम एक ग्रुप के साथ लड़ने के लिए शिक्षा दे रहे हैं तो दैट इज़ बैड। अभी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे को कंप्लीट करना है पूरा का पूरा कुरान। अभी तो मैं जस्ट दूसरे चैप्टर पे ही हूँ, सूरा अल बकरा। उसके अंदर वो इज़राइलियों को बार बार बोला जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, वो मना कर रहे हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, वो क्या कारण है उसका? वो शुरू से ही तो चला आ रहा है ना। वो जैसे ही इस्लाम आया और उन्होंने यहूदियों को आने के लिए बोला कि इस्लाम में आ जाओ, वहीं से तो चल रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट। तो आप फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। आप दूसरों को ये मत बोलो कि आप अल्लाह बोलो, हम भैया ईश्वर बोलते हैं, वो एक ही है, वही है जिसको आप अल्लाह बोल रहे हो, उसी को हम ईश्वर बोल रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये इवॉल्व किया कि मछली ने अपने आप को दुम पे तस्वीरें निकाल दी उसने। आप सर्च करें, इंटरनेट पे मिल जाएंगी आपको वीडियोस। उसको क्या पता मेरी दुम, वो मछली को पता होगा कि मेरी दुम पे तस्वीर बनी हुई है? मछली को नहीं पता होगा। मेरे भाइयों, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, क्रिएटर, जो भी बोलो आप, सब एक ही है। बस इंसान ने उसकी गाइडलाइंस अलग अलग सेट कर ली है, ठीक है। आपको बिल्कुल ये नहीं कहना किसी को कि ये ये अल्लाह है, तुम्हें अल्लाह ही बोलना है और कुछ तुम बोल नहीं सकते। या तुम ये मत कहो किसी को 2000 साल हो चुके हैं, हम कितनी प्रोग्रेस पे चल रहे हैं, और आज की डेट में भी आप धर्म और इस पे लड़ते रहोगे तो आप कैसे प्रोग्रेस करोगे? आज पाकिस्तान के हालात देखो, वो धर्म 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 करते रहते हैं ना, उसकी वजह से देखो उनका क्या हाल है। आपको धर्म के नाम पे नहीं लड़ना है, ना ही लड़वाना है। बच्चों को सिखाओ कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, ओके।